जय हिंद। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं बाबू राउत आप सभी का अपने छोटे से परिवार रोजगार विथ राजस्थान पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में हम खासकर फोर्थ ग्रेड वालों के लिए जीके के क्वेश्चन कराएंगे, जो कि एग्जाम में 100% छपने की संभावना है। इन मॉडल पेपर से आपको है ना, आपका जो एग्ज़ाम है ना फोर्थ ग्रेड का, उसके अंदर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो है ना, इसमें जीके के टॉप है ना 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आपको अंत में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और सेशन के अंत तक आपको जुड़े रहना है। अगर आपने आज ही सेशन में आप जुड़े हो तो पीछे भी मैंने मॉडल पेपर करा रखे हैं, उनको भी देखना, और आपको अंत में बताना है कि मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ वह आपको कैसा लग रहा है, इसमें कुछ फेरबदल किया जाए या जो कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है उसी तरह से आपको उपलब्ध कराता रहूँ मैं। तो पहला ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? राजस्थान में कौन सा भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्र वाला है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या अरावली पर्वत श्रेणी। सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना, आपका सर्वाधिक भौतिक विभाजन वाला क्षेत्रफल वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? हाड़ौती के पठार में आपका कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्वी? तो उसका आपका सही आंसर क्या रहने वाला है? हाड़ौती का पठार आपका आ जाता है दक्षिण पूर्वी में। साथियों, इस क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वह पीछे के एग्जाम में आए क्वेश्चन है। तो जो भी साथी चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आपको मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपको फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रोजाना प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये इन प्रैक्टिस सेट से मैं आपको हूबहू है ना 90% आपको हूबहू % में आपके जीके के क्वेश्चन है ना पेपर से मिला दूंगा। इतनी गारंटी आपको मैं दे सकता हूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो आपका विश्वास है ना टूटने नहीं दूंगा। 100% विश्वास के साथ है ना मैं आपको बढ़िया कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। बस आपको है ना, बस मेरा एक ही साथ देना है कि आपको रेगुलर बने रहना है, और आपको ये बताना है अंत में कि आपने कितने क्वेश्चन है ना, रोजाना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपको ये भी चेक करना है कि रोजाना आपका क्वेश्चन का स्तर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इससे आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी में क्या फर्क पड़ रहा है। हमारा क्वेश्चन हो गया, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? दक्षिण पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है, कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? जंगल, शेखावाटी, हाड़ौती या बागड़? इसका आपका सही आंसर क्या होने वाला है साथियों? हाड़ौती प्रदेश। कोटा बूंदी किस क्षेत्र में आता है? हाड़ौती के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? बांगड़ प्रदेश, माही बेसिन, बनास बेसिन या हाड़ौती का पठार? तो आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा हाड़ौती का पठार। मैं एक ही टॉपिक के ना आपको 7 से 8 क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो आपका टॉपिक है ना, वो टॉपिक है ना उसमें पकड़ अच्छी बनाना चाहता हूँ मैं आपकी। अभी हमारा एग्जाम थोड़ा सा ना नज़दीक नहीं है, इसलिए मैं ना टॉपिक वाइज है ना क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा रख रहा हूँ। जैसे ही एग्जाम है ना पास में आएगा, मैं ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन का वेटेज कम कर दूंगा। जैसे है ना ये हाड़ौती के पठार वाला है, इसमें क्वेश्चन मैंने 7 से 8 रखे हैं, तो उनकी जगह मैं 2 से 3 क्वेश्चन रखूंगा, और प्रत्येक टॉपिक के 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ा दूंगा आपके, है ना। आपको अंत तक जुड़े रहना है, मैं 100% गारंटी के साथ देता हूँ, आपको सिलेक्शन दिलाने की मेरी गारंटी है। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची गुरु शिखर राजस्थान में के पास है। इसमें आपको पूछा गया है कि गुरु शिखर राजस्थान में किस जिले में स्थित है? कांस्टेबल 2022 का क्वेश्चन है ये। गुरु शिखर किस जिले में है आपका, या कहाँ पर है? बीकानेर, जोधपुर, पाली या माउंट आबू? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गुरु शिखर जो आपका माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है तो ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा साथियों। अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है?
अरावली का ना सबसे ऊंचा शिखर कौन सा माना जाता है? गुरु शिखर, शेर, गिर, ये रिगढ़, ये तो कोई अलग से आ गया, या जरगा। तो मैं आपको बता दूं गुरु शिखर की आपकी ऊंचाई है 1722 या 27 मीटर। शेर की है 1597। जरगा की आपकी कितनी है? 1442। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है? शिवालिक, सतपुड़ा, नीलगिरी या अरावली? तो सही आंसर आपका क्या रहने वाला है? 4 नंबर गुरु शिखर है, जो कि आपके माउंट आबू सिरोही में स्थित अरावली के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? आसान सा क्वेश्चन, 2018 व 2022 दोनों है ना पेपर में राजस्थान पुलिस के में पूछा गया क्वेश्चन है ये। माउंट आबू, बोराट का पठार, फलोदी या फतेहपुर? सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है आपकी? स्थान पूछे तब तो आपका माउंट आबू, और जिला पूछे तब कौन सा आपका? झालावाड़। हो गया। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, राज्य का आदर जिला है, राज्य का सर्वाधिक आदर जिला आपका कौन सा है? उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या चित्तौड़? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? राज्य का आदर जिला है ना झालावाड़ है। इसका बताइए क्या आंसर रहने वाला है? जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? 2011 की जो जनगणना थी ना, वो कौन सा सर्वेक्षण था? 13वां, 14वां, 15वां या 16वां? इसका आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से बताइए। आपको यह बताना है कि भारत के अंदर है ना सर्वप्रथम जातिगत जनगणना, जातिगत, आपने अभी सुना होगा लेटे है ना, अभी ट्रेंडिंग में चल रही है ये बात कि अब की बार है ना जातिगत जनगणना होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जातिगत है ना, जातिगत जनगणना कब की गई थी? सर्वप्रथम जातिगत जनगणना आपकी किस वर्ष में की गई थी साथियों? वह की गई थी आपकी 1931 में। यह ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो है ना अभी ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही है ना वही पेपर में आते हैं। जैसे करंट का क्वेश्चन छपेगा तो इनसे छप सकता है। अब आपको पूछ सकते हैं कि सर्वप्रथम जातिगत जनगणना कब की गई? 1931 में। और इसका आपका क्या हो जाएगा? 2011 का जनगणना सर्वेक्षण आपका कौन सा था? 15वां सर्वेक्षण। और स्वतंत्रता के बाद ये 7वां सर्वेक्षण था। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला आपका? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या भीलवाड़ा? तो सही आंसर क्या रहने वाला है साथियों? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आपका जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? जेल प्रहरी एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ जिले का है ना क्षेत्रफल कितना है आपको लगभग में बताना, पूरा करेक्ट नहीं बताना है। 4 से 5,000 वर्ग किमी, 4500 से 5,500, 5,000 से 6,000, 5,500 से 6,500। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें सही उत्तर? इसका है ना बोर्ड ने सही उत्तर माना था 1 नंबर। 4,000 से 5,000 के बीच है ना प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा क्या रहने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, एसआई एग्जाम 2002, पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है आपका? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य महाराष्ट्र? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है आपका? राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान के साथ जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना, उसको क्या कहा जाता है? डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन या इनमें से कोई नहीं? डूरंड लाइन है ना जो आपकी, वो तो है कहाँ पर? अफगानिस्तान पर, अफगानिस्तान है ना। मैकमोहन है वो है चीन वाली। अब आपको क्या पूछा? पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की है ना लंबाई कितनी है? 1,070 किमी।
इस पर है ना राजस्थान के 5 जिले स्थित है। राजस्थान के पहले 4 जिले थे, अब 5 है। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर ना, जैसलमेर व बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर व बाड़मेर। राजस्थान के ऐसे 3 जिले ऐसे हैं जो है ना केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, वो है फलोदी, बीकानेर व जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? ये तो अभी मैंने बताया, तो अब आपको ये तो गलत नहीं होना चाहिए, सभी साथियों का ये तो सही होना चाहिए। रेडक्लिफ रेखा किसे जाना जाता है? भारत नेपाल सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा, भारत अफगानिस्तान सीमा या भारत म्यांमार सीमा। तो इसका आपका सही आंसर क्या माना गया है? भारत पाकिस्तान की सीमा है ना, उसको रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका आंसर दीजिए क्या रहने वाला है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? कौन सा जिला राजस्थान के किसी भी अन्य देश या सीमा रेखा नहीं बनाता, किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? बाड़मेर जो है ना आपका, ये गुजरात व पाकिस्तान से सीमा बनाता है। बीकानेर पाकिस्तान से सीमा बनाता है। जैसलमेर पाकिस्तान से सीमा बनाता है। जोधपुर जो है ना आपका, वो ना तो किसी है ना इंडिया के किसी भी राज्य से भी सीमा नहीं बनाता है और न किसी अन्य देश से सीमा बनाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो भी साथी सेशन पर नया आया है ना चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। मैं जो कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? क्या पूछा गया है? राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। कुछ साथियों का ना सवाल रहता है कि अंतर्राज्यीय, जो ये अंतर्राज्यीय दिया गया ना, अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय में क्या अंतर है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अंतर्राज्यीय तो वो होती है, जैसे ये तो है हमारा राजस्थान और ये है ना यहाँ पर है यूपी, है ना, यहाँ पर है एमपी। तो जो राजस्थान की सीमा लगती है ना यूपी से और एमपी से, और जो एमपी की सीमा लगती है राजस्थान से, जो ये बीच में है ना, ये बॉर्डर है ना, इसे कहा जाता है अंतर्राज्यीय सीमा, जो कि अंतर्राज्यों की सीमा है ना। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी कौन सी होती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर आता है, जैसे हमारा ये राजस्थान है, अब इसकी ना 1070 किलोमीटर सीमा है ना पाकिस्तान से लगती है ना। तो जो पाकिस्तान है वो अंतर्राष्ट्रीय आ गया ना, क्योंकि अपने देश से अलग है, वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। तो जो पाकिस्तान से सीमा लगती है वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय है। जैसे हमारी है ना 40 में बांग्लादेश से लगती है, तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही है। समझ में आया? तो इसका आपका सही आंसर क्या रहने वाला है? कौन से है ना जिलों की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा नहीं लगती? तो मैं आपको बता दूं, प्रतापगढ़ की, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा। तो इसमें बांसवाड़ा गलत हो गया, क्योंकि बांसवाड़ा की है ना गुजरात से लगती है। पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर, धौलपुर की आपकी है ना यूपी से लगती है। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, इनकी ना तो अंतर्राज्यीय ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। करौली, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर, टोंक, इनकी सीमा लगती है भीलवाड़ा की है ना एमपी से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती? कौन सा राज्य राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या दिल्ली? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020, पशुधन सहायक 2022 का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे एग्जाम में, आए हुए क्वेश्चन कराए जाएंगे, 100% प्रूफ के साथ कराए जाएंगे। ना कोई छल कपट होगा, ना किसी से ना फर्जी क्वेश्चन उठा के लाएंगे, जैसे है ना राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, रोएडा, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। ये ऐसे आपको क्वेश्चन तो आपको अच्छे लगेंगे क्योंकि आसान होंगे, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएंगे। और उन क्वेश्चंस को करने में क्या फ़ायदा जो एग्जाम में नहीं आएंगे। अब है ना कुछ साथियों को ये जो मेरा सेशन है ना हार्ड लगेगा, कुछ साथी बोलेंगे ये तो सेशन हार्ड है और वो आसान की तरफ जाएंगे। तो साथियों मेरा ना आपसे यही कहना है, अगर आप जितना आसान की तरफ भागोगे आप है ना सिलेक्शन से उतने ही दूर जाओगे,
और जितना आप हार्डवर्क करोगे ना आप सिलेक्शन के उतने ही पास आओगे। तो अब आपको ये निश्चित करना है कि आपको दूर जाना है या पास आना है हार्डवर्क के। साथियों, जीके का पेपर में आपको हूबहू मिलाने की 100% गारंटी देता हूँ, है ना। जो आपका जीके आएगा ना चतुर्श्रेणी के अंदर, वो मैं आपको हूबहू मिला के दे दूंगा। इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है? किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती? पंजाब की करती है कितनी? 89। उत्तर प्रदेश की 1200 ना 877। हरियाणा की आपकी 1262। दिल्ली की सीमा है ना राजस्थान से नहीं लगती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू या बूंदी? तो आपका सही आंसर क्या रहने वाला है? झुंझुनू जो है हरियाणा से सीमा बनाता है, भीलवाड़ा एमपी से बनाता है, डूंगरपुर गुजरात से बनाता है। तो आपका बूंदी जो है ना, बूंदी किसी भी है ना राज्य से सीमा नहीं बनाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। जिस भी साथी ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपने छोटे भाई को भी सपोर्ट करो, जिससे मुझे भी हौसला बढ़े और मैं भी आपको है ना अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? 41%, 21, 61 या 81? अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए ना तो उसे ना समझने का आसान सा तरीका बताऊँ क्या आपको? आप ना एक बार उसे वापस पढ़ो, फिर भी ना आए तो फिर एक बार आसानी से और पढ़ो, 3 बार पढ़ दो, फिर आप ना उसके ऑप्शंस देखो। फिर ऑप्शंस को आपको है ना, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो ऑप्शन से है ना आप उसे कर सकते हो। कैसे? अगर आपको कोई क्वेश्चन मान लो थोड़ा सा आ रहा है, नॉर्मल है ना, हिंट दे रहा है आपको, आपका दिमाग हिंट दे रहा है कि ये हो सकता है, तो आप सबसे पहले तो उन ऑप्शंस को काट दो जो ना आपको बिल्कुल भी गलत लगते हैं कि ये तो होंगे नहीं। फिर आपके बचे 2। अब आपको यह बताना, अनुमान लगाना है कि थोड़ा वो अपना लॉजिक लगाना है कि कितना हो सकता है। 61 हो सकता है, 81? तो फिर 81 तो नहीं होगा क्योंकि राजस्थान मध्य से बीच में से कटा हुआ है। तो फिर अनुमान लगा हाँ 61 हो सकता है और आपको टिक कर देना है। ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका होता है। तो इसका आंसर आपका 3 नंबर ही रह जाएगा। राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? 61%, 61.11%। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पचपदरा झील है, पचपदरा झील एक मीठे पानी की है, खारे पानी की है, मिश्रित पानी की है या विशेष पानी की है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। पचपदरा जो कि कहाँ पर है? वर्तमान बालोतरा में। पहले कहाँ पर था? बाड़मेर में। ये एक खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? खारवाल जनजाति द्वारा कौन सी झील से नमक उत्पादन किया जाता है? लूणकरणसर, पचपदरा, डीडवाना या डेगाना? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खारवाल जनजाति द्वारा पचपदरा झील से नमक बनाया जाता है और मोरली झाड़ी का उपयोग किया जाता है। इसमें एक झाड़ी है, उसका नाम है मोरली झाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? आपको बताना है कि जो पचपदरा के है ना झील से नमक निकलता है ना, उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है? 80%, 70%, 91% या 85%? कितना हो जाएगा आपका? 98, है ना। 98% सोडियम क्लोराइड उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर सागर झील या तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर या कोटा? तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? जेत सागर तो है आपका। जेत सागर कहाँ पर है? बूंदी में। उदयपुर में आपका कौन सा है? पिछोला झील, है ना। पिछोला झील है उदयपुर में। और जो किशोर सागर है ना, वो आपका है कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? चंबल नदी पर आपको बताना है कितने बांध है। तो चंबल नदी पर है 4 बांध, जिनमें से 3 तो है ना राजस्थान में, एक एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में।
राजस्थान के अंदर है ना जो स्थित है वो है, एक तो राणा प्रताप सागर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर चित्तौड़ व कोटा की सीमा पर। और कोटा बैराज आपका कहाँ पर है, कोटा में। इनमें सबसे प्रदूषित है ना कौन सा है आपका, कोटा बैराज है सबसे प्रदूषित। और जो गांधी सागर है वह एमपी में। गांधी सागर व कोटा बैराज को प्रथम चरण में बनाया गया, और जो आपका राणा प्रताप सागर है ना इसे द्वितीय चरण में, और जो जवाहर सागर है इसे तृतीय चरण में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया, तो आपको बताना है राणा प्रताप सागर बांध है ना किस जिले में स्थित है, राजसमंद, कोटा, चित्तौड़गढ़ या टोंक। तो आपका सही आंसर क्या रहने वाला है, राणा प्रताप सागर बांध आपका स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये राणा प्रताप सागर, जल भराव की दृष्टि से। इसका आंसर दीजिए, किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध या कोटा बैराज। अभी अभी मैंने आपको बताया है। क्या पता है यार, ये क्वेश्चन भी मैं पहले बता देता हूँ और फिर आ जाते हैं, है ना। ये ना जो मैं एक बार इन क्वेश्चन को बनाता हूँ तब ये मेरे दिमाग में छप जाते हैं, और मैं जो आपको पहला ही क्वेश्चन आता है मैं उस पर ये ना बता देता हूँ, और फिर ये आंसर इसके आ जाते हैं। इससे देखो फायदा है आपको, अगर किसी साथी को याद नहीं है तो 2 बार बोलूंगा तो उसे कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ना। इसका आंसर क्या पूछा गया आपको, आपको याद तो खूब रहता है, जैसे जैसलमेर वाला डोकरा आपको सबको याद है, डोसा वाला वीडियो आप सबको याद है, लेकिन ये क्वेश्चन याद नहीं होते, ये पता नहीं क्या कारण है। अब आपको पढ़ने के लिए बोले तब तो बिदाम खाते हैं और तब याद नहीं रहता, और अब आपको बोले जैसलमेर का वीडियो वायरल हो गया, हाँ वो सबको याद है, वो तो लिंक भी डाल देंगे आप, है ना। इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका, किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर या कोटा बैराज। तो आपका सही आंसर रहने वाला है कोटा बैराज। कोटा बैराज में है ना चंबल नदी को सर्वाधिक प्रदूषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं, बंद बारेटा और मोती झील अवस्थित है, बंद बारेटा आपका कहाँ पर अवस्थित है, दौसा, बूंदी, अलवर या भरतपुर। सही उत्तर आपका क्या रहने वाला है, बंद बारेटा व मोती झील आपकी है ना कहाँ पर है, भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापी बांध स्थित है छापी बांध आपका कहाँ पर स्थित है, बारां, कोटा, झालावाड़, टोंक। मैं आपको कुछ है ना परियोजनाएं बताता हूँ, जैसे चोली परियोजना है ना, हरीशचंद्र है ना, ये कुछ बांध और परियोजना वगैरह है, जैसे छापी, काली सिंध, ये आपकी सभी कहाँ पर है, ये आपकी है झालावाड़ में। और जो आपकी ये छापी है ना ये भी झालावाड़ में स्थित है। कोटा में आपकी कौन सी परियोजना है, किशोर सागर आपका कोटा में, ये ना अभी परवन बेथली, जैसे परवन बेथली है ना, बेथली, हथिया दे है, ये आपकी सब कहाँ पर है, परवन, बेंथली, हथिया दे, ये आपकी है 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं, जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है, अभी मैंने पीछे आपको ये बताया था शायद। जेत सागर तालाब आपका कहाँ पर स्थित है, उदयपुर, बूंदी, अजमेर या माउंट आबू। तो ये तो आप सभी का सही होना चाहिए, जेत सागर तालाब का स्थित है बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था साथियों। अब आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, वो आपको बताना है, जो जेएल परी का एग्जाम हुआ था ना जो 12 अप्रैल को, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, कि भरतपुर का जो जाट राजवंश है ना, भरतपुर का जाट राजवंश, इसका संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक, इसको आपको संस्थापक बताना। आपके ऑप्शंस है सूरजमल, बदन सिंह, चूड़ामल या राजपाल। अब इनको आपको बताना, जैसे सूरजमल, बदन सिंह, राजपाल
व चूड़ामन। इनमें से कौन सा आपका आंसर सही रहने वाला है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। साथियों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है सेशन को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद। अगर मुझसे कोई गलती हुई है बोलने में तो उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ।